हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जर्नल बनाने के कुछ रूल्स और कैपिटल से रिलेटेड हमने जर्नल एंट्री करी थी। आज हम जर्नल की सेकंड वीडियो करने जा रहे हैं जिसमें हम असेट से रिलेटेड जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है वो सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंट्रीज रिलेटेड टू परचेज एंड सेल्स ऑफ असेट्स। जब हम बिज़नेस परचेज करते हैं बच्चों, हमें बहुत सारे असेट्स की ज़रूरत पड़ती है। हमने ऑफिस बनाना है, हमें बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग हमारा फिक्स्ड असेट है। यदि हमारा प्रोडक्शन यूनिट है तो हमें मशीनरी परचेज़ करनी है, हमें मीन्स फर्म को मशीनरी चाहिए, तो मशीनरी हमारा फिक्स्ड असेट है, हमें उसको परचेज़ करना है। हमें लैपटॉप चाहिए, हमें कंप्यूटर चाहिए, हमें ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस से रिलेटेड हमें कुछ असेट्स चाहिए। तो जब एक फर्म असेट्स परचेज़ करती है तो क्या क्या जर्नल एंट्री बनेगी वो करने जा रहे हैं आज हम। और उन असेट्स की सेल जब हम करते हैं तो कौन सी जर्नल एंट्री बनेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। असेट्स की जब हम परचेज़ एक फर्म करते हैं तो वो किस किस तरह से, जब हम बच्चों कोई असेट्स को परचेज़ करते हैं तो उसकी पेमेंट कैसे करेंगे, कैश के थ्रू। पेमेंट कैश के थ्रू जाएगी या बाय चेक जाएगी। जिस भी सप्लायर से आप जिस भी सप्लायर से आप असेट्स परचेज़ कर रहे हो उसकी पेमेंट या तो आप कैश दोगे या बाय चेक दोगे। दूसरा तरीका क्या है, आपने असेट्स परचेज़ कर ली, हमने असेट्स परचेज़ कर ली है ऑन क्रेडिट। तो जब हम उधार पे कोई असेट परचेज़ कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन में उस सप्लायर का नाम गिवन है या नहीं है, उस केस में क्या जर्नल एंट्री बनेगी ये हम करेंगे। थर्ड है पार्टली पेमेंट। जब हम कोई असेट्स बच्चों परचेज़ कर रहे हैं तो पार्टली हम पे कर देते हैं और कुछ अमाउंट हम पे नहीं करते। पार्टली पेमेंट कैश या चेक के थ्रू होगी और जो रिमेनिंग पेमेंट है वो क्रेडिट की कंसीडर की जाएगी। सो इसी को करने के लिए हम कुछ जर्नल एंट्री करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा असेट्स को परचेज़ करने की एंट्रीज। मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश ₹1 लाख। हमने मशीनरी परचेज़ करी है। कौन से दो अकाउंट ओपन होंगे एक ट्रांजैक्शन से, एक मशीनरी एक कैश अकाउंट। मशीनरी असेट है, मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं बच्चों, मीन्स असेट इंक्रीज़ हो रहा है। जब असेट इंक्रीज़ होता है तो उसको डेबिट करते हैं, रूल्स हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। कैश भी असेट है लेकिन कैश इसमें जा रहा है, मीन्स असेट डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब मशीनरी डेबिट होगी और कैश क्रेडिट होगा। इसको जर्नल के परफॉर्मा में हम कैसे लिखेंगे, फॉर्मेट में। जर्नल मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी डेबिट है, कैश क्रेडिट है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख 1। सेकेंड लो बच्चे, ये तो कैश का हो गया। अब बाय चेक वाला केस आ जाओ। बिल्डिंग परचेज्ड बाय चेक ₹5 लाख। बिल्डिंग परचेज करी है फर्म ने और पेमेंट दी है चेक से 5 लाख। अब एक ट्रांजैक्शन है, कौन से दो एलिमेंट, कौन से दो अकाउंट ओपन होंगे, एक बिल्डिंग अकाउंट एक बैंक अकाउंट। बिल्डिंग असेट है, बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं बच्चों, इंक्रीज़ हो रहा है असेट, मीन्स डेबिट हो जाएगा। पेमेंट जा रही है चेक से, इट मीन्स बैंक असेट है, डिक्रीज़ हो रहा है कैश, पेमेंट जा रही है, डिक्रीज़ हो रहा है ये बैंक, तो क्रेडिट हो जाएगा। तो बिल्डिंग डेबिट है और बैंक क्रेडिट है। क्या जर्नल एंट्री बनेगी, डेट लिख लेना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख। आफ्टर ईच जर्नल एंट्री वी हैव टू राइट नरेशन बच्चों बीइंग से स्टार्ट होती है। ये कैश और चेक वाले दोनों केस हो गए। अब ऑन क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन देखो कि हम असेट परचेज़ कर रहे हैं और पेमेंट नहीं दे रहे। फर्नीचर परचेज फ्रॉम XYZ फर्नीचर, ये फर्म का नाम है बच्चों, XYZ फर्नीचर। ऑन क्रेडिट ₹1 लाख। हम XYZ फर्नीचर से 1 लाख रुपए का उधारा फर्नीचर फर्म ने परचेज़ करा है। अब इसमें कौन से दो अकाउंट ओपन होंगे, एक फर्नीचर अकाउंट, एक XYZ हमारा ये क्रेडिटर है जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं। उधारा परचेज़ कर रहे हैं मतलब इसको हमने पेमेंट अभी नहीं दी।
अब ये 2 अकाउंट ओपन हुए, फर्नीचर परचेज करें मीन्स असेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो गया। XYZ फर्नीचर जिसको हमने पेमेंट नहीं दी, ये हमारा क्रेडिटर है, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी है, हमने अभी पेमेंट नहीं दी बच्चों, अभी हमने XYZ फर्नीचर की पेमेंट देनी है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी। तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है, तो फर्नीचर डेबिट और ये जो फर्म का नाम है ये क्रेडिट हो जाएगा। क्या एंट्री बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू XYZ फर्नीचर, या जो भी फर्म का नाम है वो क्रेडिट हो जाएगा। 4th केस पे आओ। फर्नीचर परचेज्ड, ये कौन सा केस किया? इसमें फर्म का नाम गिवन था। अब एक लो, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम XYZ फर्नीचर फॉर कैश ₹2 लाख। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे फर्म का नाम भी है और यहाँ पर कैश भी है। जिस ट्रांजैक्शन में फर्म का नाम भी और कैश वर्ड भी आ जाए तो वो कैश की ट्रांजैक्शन है, वो उधार की, वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन कंसीडर नहीं होगी। मीन्स 2 अकाउंट ओपन होंगे, एक फर्नीचर और एक कैश। ये उधार की एंट्री नहीं है, इसमें कैश वर्ड आ गया है। सो फर्नीचर इंक्रीज़ हुआ है, असेट इंक्रीज़ हुआ है, डेबिट। कैश हमारा जा रहा है, असेट डिक्रीज़ हुआ है तो क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमारी ये 4th एंट्री है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2 लाख 2 लाख। अब एक और लो बच्चों, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम XYZ फर्नीचर फॉर ₹4 लाख। हमने फर्नीचर परचेज करा इस फर्म से, ये फर्म का नाम है XYZ फर्नीचर। इस क्वेश्चन में ना तो फॉर कैश लिखा है ना ऑन क्रेडिट लिखा है। तो बच्चों ध्यान देना, जिस ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम आ जाए, फर्म का नाम आ जाए, वो उधार की ट्रांजैक्शन है। इस एंट्री में देखो, फर्म का नाम था, ऑन क्रेडिट, दोनों चीज़ें क्लियर कर दी थी। फर्म का नाम भी आ गया, ऑन क्रेडिट भी आ गया, मीन्स ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। इसमें फर्म का नाम भी आ गया लेकिन कैश भी आ गया, तो ये कैश की ट्रांजैक्शन है। इस एंट्री में फर्म का नाम आया, कैश वर्ड नहीं आया। हमने XYZ फर्नीचर से 4 लाख का फर्नीचर बाय करा है, मीन्स ये ऑन क्रेडिट उधार की ट्रांजैक्शन है कि फर्नीचर हमने परचेज कर लिया है, बट वी डिड नॉट मेक पेमेंट टू XYZ फर्नीचर, हमने इस फर्म को पेमेंट नहीं दी, तो ये उधार की ट्रांजैक्शन है। कौन से 2 अकाउंट ओपन होंगे? फर्नीचर और XYZ फर्नीचर। फर्नीचर आ रहा है, असेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। हमने XYZ जो कि हमारा क्रेडिटर है, इसकी जिसको हमने अभी पेमेंट देनी है, अभी दी नहीं है, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी बच्चों। लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो इट मीन्स क्रेडिट हो जाता है। तो एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू XYZ फर्नीचर, फर्म का नाम 4 लाख 4 लाख, और जहाँ पे नीचे ब्रैकेट में हम नरेशन मेंशन कर देंगे। लास्ट लो बच्चों, पार्टली पेड वाला लो। बिल्डिंग परचेज फॉर ₹5 लाख, 30% ऑफ द पेमेंट इज़ मेड बाय कैश एंड बैलेंस विल बी पेड आफ्टर 3 months टू XYZ। हमने बिल्डिंग परचेज करी है 5 लाख की, 30% पेमेंट हमने कैश दे दी है और बाकी जो बैलेंस पेमेंट है वो हम इस फर्म को 3 महीने के बाद देंगे। अब देखो बच्चों कौन से अकाउंट ओपन हो रहे हैं। बिल्डिंग परचेज करी, असेट इंक्रीज हो गया, डेबिट। कैश गया हमारे से, कितना कैश गया? 5 लाख का 30% 1.5 लाख कैश गया, तो कैश असेट डिक्रीज़ हो रही है, असेट रिड्यूस हो रहा है, क्रेडिट। जो पेमेंट हमने नहीं दी अभी हमने देनी है, किसको? XYZ को। कितनी? 5 लाख में से 1.5 लाख गई, 3.5 लाख की पेमेंट अभी हमने देनी है XYZ को, हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है, वो क्रेडिट हो जाएगा। इट मीन्स 2 अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं और बिल्डिंग डेबिट हो रहा है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू कैश 1.5 लाख एंड टू XYZ फर्नीचर 3.5 लाख। तो ये बच्चों जर्नल बन गई, जर्नल एंट्री रिलेटेड टू परचेज ऑफ असेट। अब हम कुछ करते हैं एंट्रीज रिगार्डिंग सेल ऑफ असेट्स। तो बच्चों स्टार्ट करें। सेल ऑफ असेट्स, सेल में भी वही केसेस बनेंगे बच्चों, जब हम असेट्स को सेल करते हैं,
पेमेंट हमें आती है कैश के फॉर्म में रिसीव होगी या बाय चेक रिसीव होगी पेमेंट। हमने असेट्स सेल करें हैं उधारी ऑन क्रेडिट, तो पेमेंट हमें, जब हमें पेमेंट उधार की एंट्री कर रहे हैं तो उस डेटर का नाम जिसको हम सेल कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन में गिवन है कि नहीं है, ये वाली ट्रांजैक्शन करेंगे। एक पार्टली पेमेंट कि हमें जब हमने असेट सेल करी है कुछ पेमेंट हमें रिसीव हुई है और कुछ पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुई, मीन्स वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन कंसीडर होगी। तो ये कुछ केसेस हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लो बच्चों, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश ₹20,000। मशीनरी सेल करी है 20,000 की। कौन से दो अकाउंट ओपन हो रहे हैं? मशीनरी और कैश। मशीनरी सेल कर रहे हैं हम, मशीनरी असेट डिक्रीज़ हो रही है, असेट डिक्रीज़ हो रही है, और जब असेट डिक्रीज़ होती है वो क्या होती है? क्रेडिट। असेट डिक्रीज़ हो रही है, मशीनरी सेल करी है, आ क्या रहा है हमारे पास? कैश। और कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, असेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। और जब कोई असेट इंक्रीज़ होता है वो क्या होता है? डेबिट। मशीनरी सोल्ड, कैश आ रहा है, कैश इंक्रीज़ हो रहा है बच्चों, वो डेबिट हो जाएगा। मशीनरी बेच रहे हैं, मशीनरी रिड्यूस हो रही है, मशीनरी जा रही है फॉर्म से, वो क्रेडिट हो जाएगी। तो कैश डेबिट हो रहा है, मशीनरी क्रेडिट हो रही है। एंट्री बनाओ, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे नरेशन आ जाएगी 20,000। नेक्स्ट लो बच्चों, सोल्ड बिल्डिंग एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। हमने बिल्डिंग बेची है 5 लाख की और पेमेंट हमें चेक के थ्रू मिली है। अब कौन से दो अकाउंट ओपन हो रहे हैं? एक बैंक, क्योंकि चेक आ गया, एक बैंक और एक बिल्डिंग। हमें पेमेंट आई है, असेट इंक्रीज़ हो गया बच्चों, पैसे मिल रहे हैं हमें, असेट इंक्रीज़ हो गया, डेबिट हो जाएगा। बिल्डिंग सेल करी है, बिल्डिंग जा रही है फॉर्म से, मीन्स बिल्डिंग डिक्रीज़ हो रही है, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनी? बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। वही रूल्स हैं जो आपको लास्ट वीडियोस में समझाए गए हैं, उसको जस्ट अप्लाई करना है आपको। नेक्स्ट लो बच्चों, ये फर्स्ट केस हो गया कैश और चेक वाला। अब क्रेडिट के ट्रांजैक्शन आ जाओ। सोल्ड मशीनरी टू सुरेश फॉर कैश ₹15,000। मशीनरी हमने बेची है सुरेश को 15,000 की। यहाँ देखो बच्चों, पार्टी का नाम आ गया है और कैश भी आ गया है, तो ये कैश की ट्रांजैक्शन मानी। यदि कैश ना लिखा होता, एंट्री होती सोल्ड मशीनरी टू सुरेश फॉर ₹15,000, तो वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन थी। अब इस एंट्री में पार्टी का नाम भी आ गया, मीन्स डेटर का नाम भी आ गया और कैश भी आ गया, तो ये कैश की ट्रांजैक्शन कंसीडर होगी। कौन से दो अकाउंट ओपन होंगे? एक कैश और एक मशीनरी। मशीनरी बेची है, कैश आया है, तो असेट इंक्रीज़ हो गया, डेबिट। मशीनरी फॉर्म से जा रही है, असेट डिक्रीज़ हो गया, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। फोर्थ में आओ, सोल्ड मशीनरी टू सुरेश। हमने मशीनरी बेची है सुरेश को, इसमें कैश वर्ड नहीं है, इसमें पार्टी का नाम है, तो ये उधार की ट्रांजैक्शन मानी जाएगी स्टूडेंट्स। कैश वर्ड नहीं लिखा और पार्टी का नाम ट्रांजैक्शन में है, तो ये ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन में, क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है। सुरेश को हमने मशीनरी बेची, सुरेश हमारा डेटर है, सुरेश को अभी हमने 15,000 नहीं दिए, तो कौन से दो अकाउंट ओपन होंगे? एक सुरेश, एक मशीनरी। कैश तो है ही नहीं बच्चों, पार्टी का नाम आ गया, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सो अकाउंट ओपन होंगे सुरेश, यानी कि जो हमारा डेटर है, और एक मशीनरी अकाउंट। मशीनरी फॉर्म से जा रही है, बेच रहे हैं, असेट डिक्रीज़ हो रहा है, क्रेडिट। सुरेश हमारा डेटर है, सुरेश को अभी हमने पेमेंट करनी है, असेट इंक्रीज़ हुआ है हमारा, हमने अभी पेमेंट नहीं करी, अभी हमने पेमेंट करनी है, तो डेटर अकाउंट इंक्रीज़ हुआ है, तो कोई भी असेट जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट करते हैं। एंट्री क्या बनेगी? सुरेश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। आगे लो, फिफ्थ, सोल्ड मशीनरी फॉर ₹4 लाख। यहाँ देखो बच्चों, हमने मशीनरी सेल करी है, इसमें कैश वर्ड नहीं है, इसमें पार्टी का नाम नहीं है,
न कैश वर्ड है न पार्टी का नाम है, तो ये कैश ही माना जाएगा। क्रेडिट की ट्रांजैक्शन तब है जब सिर्फ पार्टी का नाम हो और कैश वर्ड ना हो। इस ट्रांजैक्शन में देखो कैश वर्ड नहीं है, सिर्फ पार्टी का नाम है, तो ये उधार की ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे सोल्ड मशीनरी फॉर रुपीज़ 4 लाख, 4 लाख की मशीनरी सेल करी है, मीन्स पार्टी का नाम नहीं है, ये प्योरली कैश की ट्रांजैक्शन है। कैश आ रहा है, मशीनरी जा रही है। असेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। मशीनरी जा रही है, मशीनरी अगेन हमारा असेट है। मशीनरी डिक्रीज हो रही क्योंकि फॉर्म से जा रही है, वो क्रेडिट हो जाएगी। एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। लास्ट चलो बच्चों, सोल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज़। लास्ट पार्ट था बच्चे, असेट्स जब हम सेल करते हैं तो हो सकता है पार्टली पेमेंट हमें मिल गई हो और पार्टली पेमेंट हमें ना मिली हो। मीन्स जो पेमेंट हमें डेटर से मिली है वो कैश से रिलेटेड होगी और जो हमें नहीं मिली वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन कंसीडर होगी। सो इसका हम एक एग्जांपल लेके करते हैं। सोल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज़ 5 लाख, 50% ऑफ पेमेंट इज़ रिसीव्ड इन कैश। 5 लाख का हमने फर्नीचर सेल करा है, 50% पेमेंट हमें मिल गई है कैश में। 5 लाख का 50% मीन्स 2,50,000 हमें कैश मिल गया है। एंड रिमेनिंग पेमेंट ऑन क्रेडिट टू ABC फर्नीचर। जो रिमेनिंग पेमेंट है वो अभी हमें ABC फर्नीचर ने नहीं दी। ABC फर्नीचर हमारा डेटर है, 50% ABC फर्नीचर ने हमें दे दी है, मीन्स 2,50,000। और जो रिमेनिंग 2,50,000 है ये हमारे पेमेंट अभी ABC फर्नीचर ने नहीं दी, मीन्स ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन हो गई है। डेटर्स क्रिएट हो गए, ABC फर्नीचर हमारा डेटर है, उसने हमारी पेमेंट देनी है। सो इस एंट्री में कौन कौन से अकाउंट ओपन होंगे? फर्नीचर सोल्ड किया हमने, फर्नीचर असेट है, फर्नीचर डिक्रीज़ हो रहा है, सेल हो रहा है, फॉर्म से जा रहा है, सो इट विल बी क्रेडिटेड। 50% कैश आ रहा है, कैश अगेन असेट है हमारी, असेट इंक्रीज़ हो रहा है, फॉर्म में कैश आ रहा है, तो जो असेट इंक्रीज़ होता है तो उसको डेबिट करते हैं। वन मोर थिंग, डेटर्स भी हमारे क्रिएट हुए हैं, ABC फर्नीचर ने रिमेनिंग पेमेंट हमें नहीं दी बच्चों। इट मीन्स ABC फर्नीचर हमारा डेटर है और डेटर्स क्या होते हैं? करंट असेट्स। तो डेटर्स क्रिएट हुए हैं, इंक्रीज़ हो गए हैं हमारे असेट्स। डेटर्स ने अभी पेमेंट देनी है, ABC फर्नीचर ने रिमेनिंग 2,50,000 देने हैं, सो असेट इंक्रीज़ हुए हैं, सो डेबिट। ABC फर्नीचर भी डेबिट होगा, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट हो रहा है, ABC फर्नीचर डेबिट हो रहा है, फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट 2,50,000, ABC फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2,50,000, टू फर्नीचर 5 लाख। बच्चे आप इसकी अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हो, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 2.5 लाख, 2.5 लाख। इसकी एक और बना लो, ABC फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 2,50,000, 2,50,000। सो ये हमने इस सेकंड वीडियो में असेट्स की सेल और परचेज़ की आपको जनरल एंट्री करा के दिखाई है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपको नेक्स्ट जो अपडेट है वो मिल सके। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।